फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक है एसएडीसी इन बॉयलर। एसएडीसी होता है सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल। तो विंड बॉक्स के जो बॉयलर के लेफ्ट एंड राइट साइड में विंड बॉक्स होता है, कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कॉर्नर 1 एंड 2 पर और 3 एंड 4 पर जो चारों कॉर्नर पर एसएडीसी का अरेंजमेंट होता है वो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा कि इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। सेकेंडली एक्सप्लेन करूँगा कि फ्यूल एयर डैम्पर जो हमारे एसएडीसी के होते हैं वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, क्या देखकर फ्यूल एयर डैम्पर का ओपनिंग इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। थर्ड एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारा एसएडीसी का ऑक्स एयर डैम्पर है और विंड बॉक्स से डीपी है उसका बॉयलर लोड के साथ क्या रिलेशन है। तो टॉपिक को सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करता हूँ विंड बॉक्स अरेंजमेंट। ये एक कॉर्नर का अरेंजमेंट मैंने आपको शो किया है। इसी तरह से कॉर्नर नंबर 2, 3 एंड 4 पर अरेंजमेंट होगा। तो ये आप देख रहे हैं ए बी, बी, बी सी, सी डी इस तरीके से ये एसएडीसी डैम्पर होते हैं। तो डैम्पर ए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोल प्लस प्राइमरी एयर यहाँ पर एंटर करेगा और यहाँ से एंटर करेगा हमारा सेकेंडरी एयर। इसको हम फ्यूल एयर डैम्पर बोलते हैं। सेकेंड एलिवेशन में हम जाएंगे ए बी एलिवेशन में यहाँ पर ऑयल गन प्रोवाइड किया गया है और हीट इग्नाइटर। HEA क्या है? हाई एनर्जी आर्क इग्नाइटर और ऑयल गन और फ्लेम स्कैनर। बी में हम देखेंगे कि बी में हमको यहाँ पर फ्यूल एयर डैम्पर प्रोवाइड किया गया है और प्राइमरी एयर प्लस फ्यूल यहाँ से एंटर करता है। इसी तरीके से BC में स्कैनर यहाँ पे स्कैनर होता है जो कि फ्लेम को स्कैन करता रहता है और फ्लेम की इंटेंसिटी को कंटिन्यू DCS में शो करता रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लेम स्कैनर जो फील्ड से फ्लेम को सेंस करता है और DCS में फ्लेम को शो करता है, इसका इनपुट FSSS के लिए भी जाता है। जब कभी फ्लेम इंटेंसिटी डिक्रीज़ करता है या फ्लेम इंटेंसिटी इतना लो हो जाता है कि हमारा एलिवेशन नो फ्लेम के लिए वोट करता है, उस समय इसका इंपॉर्टेंस है। और नॉर्मल रनिंग में जो वैल्यू शो करता है उसके लिए फ्लेम कंडीशन को हम DCS पर देख सकते हैं। इसी तरह से C D D मैंने ये मिल A से लेके F तक का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे 6 मिल का जो कॉम्बिनेशन है 270 मेगावाट में 6 मिल प्रोवाइड किया है BHEL ने और 600 मेगावाट का जो यूनिट है वहाँ पर 9 मिल्स सप्लाई किए हैं 600 मेगावाट के लिए। तो ये अरेंजमेंट है एसएडीसी का। इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हमारा फ्यूल एयर डैम्पर ऑपरेट होता है और फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए सीक्वेंस में इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम फ्यूल एयर डैम्पर कंट्रोल। फ्यूल एयर डैम्पर क्या होता है? जिस एलिवेशन में हमारा मेन फ्यूल क्या है? थर्मल पावर प्लांट में कोल फायर्ड बॉयलर में कोल जो है वो मेन फ्यूल है और स्टार्टअप फ्यूल होता है LDO या HFO। तो यहाँ पर जिस एलिवेशन में सपोज हमारा कोल सप्लाइड है, एलिवेशन A, B, C, D, E, F ये सभी एलिवेशन जो है वो फ्यूल एलिवेशन है। तो यहाँ पर जो एयर सप्लाई होगा सेकेंडरी एयर वो हमारा फ्यूल एयर कहलाएगा। तो इस डायग्राम को यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर हमने फ्यूल एयर डैम्पर का ओपनिंग लिया है Y एक्सिस पर और X एक्सिस पर फीड रेट लिया है। फीड रेट जो हमारा कोल फीडर है जब स्टार्ट करते हैं तो उसका फीड रेट है 25%, 60%, 100%, इस तरह से ये इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से फ्यूल एयर डैम्पर का ओपनिंग इंक्रीज़ होगा 5% से लेकर 20% तक मैक्सिमम। जब हम फीडर को स्टार्ट करेंगे तो अप टू 25% फीड रेट जो है वो फ्यूल एयर डैम्पर मैक्सिमम 5% ओपन होगा। देन 25% से जब फीडर का कोल फीडर का लोडिंग इंक्रीज करेंगे तो ये 60% फीडर का जब लोड आएगा 60% लोड में हमारा मैक्सिमम फ्यूल एयर का डैम्पर 20% ओपन होगा, जो कि 60% से 100% भी 20% ही ओपन रहेगा। यहाँ पर जो एरो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है ये अप एंड डाउन। तो ये साइड पर हम इसका ओपनिंग को समवॉट डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है बायस के थ्रू, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एरो इंडिकेट किया है। इसकी सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोल कंडीशंस। अभी देखते हैं द फ्यूल एयर डैम्पर्स ऑफ ऑल एलिवेशन कमांडेड टू ओपन 100% व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। जो फ्यूल एयर डैम्पर हैं उनको 100% ओपनिंग कमांड जाएगा अगर इनमें से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है। बोथ ID फैन ऑफ, बोथ FD फैन ऑफ, मास्टर फ्यूल ट्रिप या 24 वोल्ट DC सप्लाई फेल टू FSSS। ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर अपियर होता है, एग्जिस्ट करता है,
तो उस समय हमारे जो सभी फ्यूल एयर डैम्पर हैं, एलिवेशन ए बी सी डी ई एफ, इन सभी का जो फ्यूल एयर डैम्पर है उसको 100% ओपनिंग का कमांड जाएगा। जैसे ये फर्स्ट कंडीशन में ये भी अल्टीमेट हमारा बहुत आईडी फैन अगर ऑफ होता है तो कंडीशन मास्टर फ्यूल ट्रिप की कंडीशन हो जाती है, सेकंड भी यही है, और थर्ड हमारा एनी अदर रीजन से अगर मास्टर फ्यूल ट्रिप करता है फ्लेम फेलियर से या लॉस ऑफ ऑल फ्यूल से या ड्रम लेवल हाई है या ड्रम लेवल लो, तो उस कंडीशन में अभी हमारा फ्यूल एयर डैम्पर 100% ओपन हो जाएगा। 24 वोल्ट डीसी जो सप्लाई है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का मेन वर्क होता है FSSS के जो कार्ड हैं उसके लिए हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है। तो FSSS में ही हमारा सभी डैम्पर का ओपनिंग I2 जो हमारा कन्वर्टर होता है I2O, इनपुट टू आउटपुट कन्वर्टर, उसके थ्रू हमारा DCS पे इसका परसेंटेज ओपनिंग शो करता है। फ्लेम स्कैनर का फ्लेम सेंस करता है। अगर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई फेल होता है तो इसमें भी हमारा जितना भी फ्यूल एयर डैम्पर है उसको 100% ओपनिंग कमांड। फ्यूल एयर डैम्पर मैनुअल में कब आएगा, ये इनमें से अगर कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हमारा जो फ्यूल एयर डैम्पर है, सेकेंडरी एयर डैम्पर एलिवेशन ए बी सी डी एंड एफ तक सभी मैनुअल में आएगा अगर कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। फीड रेट सिग्नल फेल्ड, अगर जो करस्पॉन्डिंग एलिवेशन का फीड रेट सिग्नल है, कोल फिल्टर का फीड रेट सिग्नल फेल हो जाता है तो वो कंट्रोल लूप जो है ट्रिप टू मैनुअल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन है ओपन फ्यूल एयर डैम्पर कमांड फ्रॉम FSSS, अगर FSSS से उस सेकेंडरी एयर डैम्पर के लिए ओपन कमांड आता है तो वो 100% ओपन हो जाएगा और हमारा जो लूप है वो ट्रिप टू मैनुअल हो जाएगा। जो ऑटो में चल रहा था SADC वो मैनुअल हो जाएगा। क्लोज फ्यूल एयर डैम्पर कमांड फ्रॉम FSSS, अगर FSSS से करस्पॉन्डिंग जो SADC है फ्यूल एयर डैम्पर का, उसके लिए अगर क्लोज ओपन कमांड आता है, क्लोज कमांड आता है तो वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से हम कब वो उस एलिवेशन को ऑटो में ले सकते हैं, तो ऑटो में लेने के लिए जैसे ही हम फीडर को स्टार्ट करते हैं, करस्पॉन्डिंग SADC है एलिवेशन A B C या D का, वो ऑटोमेटिक ऑटो में आ जाता है। बस कंडीशन ये है कि इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए तो हमारा लूप ऑटो में आ जाएगा, अदरवाइज़ वो मैनुअल में रहेगा। फिर हमको प्रॉब्लम को रेक्टिफाइड करना पड़ेगा कि क्या इशू है जिसके चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल, जो एलिवेशन AA, एलिवेशन AB, BC, CD, EF, इस तरह से जो सेकेंडरी एयर डैम्पर हैं वो हमारा विंड बॉक्स DP कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर मैंने Y एक्सिस पर विंड बॉक्स टू फर्नेस DP लिया है और ये बॉयलर लोड लिया है। बॉयलर लोड 30%, 45%, 60%, 100%। तो बॉयलर लोड एक्चुअली जो BMCR होता है, BMCR से कैलकुलेट होता है। BMCR का कितना परसेंट हमारा लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट ये लोड है। और यहाँ पर देखेंगे विंड बॉक्स टू फर्नेस DP, जब तक हमारा बॉयलर 30% लोड में आता है उस समय तक हमारा विंड बॉक्स DP जो है वो 40 mmWc रहेगा। इसी तरीके से जब हमारा बॉयलर का लोड इंक्रीज़ होगा 45% तो ये विंड बॉक्स DP 60 या 65, 55 इस रेंज में एडजस्टेबल रहता है। एक्चुअली ये एकदम फिक्स नहीं है कि अगर हमारा बॉयलर लोड 45% है तो विंड बॉक्स DP भी हमको 60 मिलेगा, हो सकता है ये 58 हो या 62 हो, तो इतना एडजस्टेबल रहता है। जैसे हमारा बॉयलर 60% लोड में जाएगा तो विंड बॉक्स DP हमको 100 mmWc मिलेगा। विंड बॉक्स DP को कंट्रोल करने के लिए जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर हैं AB एलिवेशन, BC, CD, DE, इस तरीके से जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर है वो मॉड्यूलेट होते हैं हमारा विंड बॉक्स DP को मेंटेन करने के लिए। और विंड बॉक्स DP बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर विंड बॉक्स का DP एडिक्वेटली मेंटेन नहीं होगा तो हमारा जो फर्नेस है, फर्नेस का फ्लेम पूरा डिस्टर्ब रहेगा। हो सकता है कि अगर एक्सेस एयर जाएगा, विंड बॉक्स DP हमारा लो है, तो इन दैट केस से सफिशिएंट फोर्स नहीं है सेकेंडरी एयर को फर्नेस के अंदर एंटर करने के लिए, जितना ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए उतना नहीं है, तो उस केस में फ्लेम इंटेंसिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमको ट्राई करना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू बॉयलर लोड हमारा विंड बॉक्स टू फर्नेस DP मेंटेन होगा। अच्छा, ये किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कभी हमारा कोल ख़राब होता है, कोल का GCB जो है वो डिस्टर्ब होता है, डाउन होता है, लो GCB कोल हम यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोल का अमाउंट हमारा इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा प्राइमरी एयर का
जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। और उसको देखते हुए हमारा टोटल एयर का सपोज सेट पॉइंट हमने फिक्स किया हुआ है, तो सेकेंडरी एयर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो उस समय हमारा बेंड बॉक्स का डीपी डाउन हो जाता है, उस समय हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, जब कभी हम लाइट अप कर रहे होते हैं, लाइट अप करते हैं तो एफडी का जो ब्लेड पिच है उसको हमने एक कांस्टेंट ओपनिंग पर छोड़ दिया, मैनुअल है, और हमने फ्यूल फायर किया। सपोज हमने सेकेंडरी एयर इंक्रीज़ नहीं किया और प्राइमरी एयर इंक्रीज़ कर दिया, तो उस केस में भी हमारा विंड बॉक्स डीपी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल, ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल्स ऑफ ऑल एलिवेशन कमांडेड टू ओपन 100%, ये 100% ओपन हो जाएगा और मैनुअल हो जाएगा। सेम जिस तरीके से हमारा फ्यूल एयर डैम्पर का केस था उसी तरह से बहुत आईडी फैन ऑफ होता है, बहुत एफडी फैन ऑफ होता है अगर मास्टर फ्यूल ट्रिप होता है, या 24 वोल्ट डीसी सप्लाई फेल होता है एफ प्लस के लिए। तो इनमें से कोई भी अगर ये कंडीशन अपीयर होता है तो हमारा ऑक्सिलरी एयर डैम्पर मैनुअल आएगा, 100% ओपन हो जाएगा और मैनुअल आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स कंट्रोल लूप ट्रिप टू मैनुअल इफ एनी ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट। विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी ट्रांसमीटर डेविएशन हाई, अगर विंड बॉक्स टू डीपी जो फर्नेस डीपी ट्रांसमीटर है उसका डेविएशन अगर हाई आता है तो इस ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल लूप को मैनुअल कर देगा। फेलियर ऑफ सिलेक्टेड डीपी ट्रांसमीटर, जिस ट्रांसमीटर को हमने सेलेक्ट किया हुआ था अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में मैनुअल हो जाएगा। फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी वेरी हाई, अगर फर्नेस टू विंड बॉक्स डीपी नॉर्मली हम 100 तक मेंटेन करते हैं, 40, 45, 60 और 100, अगर ये 240 अबव जाता है तो उस केस में हमारा ऑक्सिलरी एयर डैम्पर मैनुअल आ जाएगा और हम उसको तब तक ऑटो में नहीं रख सकते हैं या ऑटो में नहीं आएगा एफ ट्रिपल एस से जब तक ये प्रॉब्लम रेक्टिफाइड नहीं हो जाएगा। ओवरफायर्ड एयर डैम्पर कंट्रोल, तो ये ओवरफायर्ड एयर डैम्पर कंट्रोल टॉप में दिया रहता है, ये 2 सेक्शन में रहता है। पहला जो लोअर वाला है उसको ओवरफायर्ड एयर लोअर बोलते हैं और अपर एलिवेशन वाले को ओवरफायर्ड एयर अपर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरफायर्ड एयर डैम्पर का ओपनिंग परसेंटेज है, ये बॉयलर लोड है। जब बॉयलर लोड हमारा 50% आएगा उस समय हमारा ओवरफायर्ड एयर डैम्पर ओपन होना शुरू होता है, ओफा लोअर वाला। और जब हमारा बॉयलर लोड 75% अचीव हो जाता है तो उस समय हमारा ओवरफायर्ड एयर डैम्पर लोअर 100% ओपन हो जाता है। 75% से एबव हमारा ओवरफायर्ड एयर डैम्पर अपर वाला ओपनिंग स्टार्ट होता है और 100% पे जाकर फुल ओपन हो जाता है। यहाँ पर ओवरफायर्ड एयर डैम्पर का जो मेन फंक्शन होता है नॉक्स के, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं, सो दैट हमारा नॉक्स का जो पोल्यूशन है उसको डिक्रीज़ कर सकें, हम नॉक्स फॉर्मेशन को डिक्रीज़ कर सकें। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली बॉयलर में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब कभी अगर क्लिंकर फॉर्मेशन होता है तो बॉटम जो मिल है अगर उसमें हम एयर को समवॉट डिक्रीज़ कर दें ओवरफायर्ड एयर डैम्पर को बायस प्रोवाइड करके, और अपर एलिवेशन में और ओवरफायर्ड एयर डैम्पर को ओपन करें तो फर्नेस कुछ कूल होता है और हमारा जो क्लिंकर का फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है, क्लिंकर बिल्टअप होना कंट्रोल होता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया गया है। तो ओफा डैम्पर का कंट्रोल कैसे, अगर ओफा डैम्पर्स ऑफ ऑल एलिवेशन कमांडेड टू ओपन 100%, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, बहुत आईडी फैन ऑफ होता है, बहुत एफडी फैन या मास्टर फ्यूल ट्रिप पे एग्जिस्ट करता है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई फेल होता है, इसमें एक नया कंडीशन ऐड है, द विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी एक्सीड 240 mmWc, उस कंडीशन में भी हमारा ओवरफायर्ड एयर डैम्पर मैनुअल आएगा और 100% ओपन हो जाएगा। ये जितना भी SADC का कमांड जनरेट होता है ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ये FSSS से कंट्रोल होता है। FSSS फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम है, इस पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। तो आज मैंने ये SADC का कंट्रोल सीक्वेंस में एक्सप्लेन किया, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, फ्यूल एयर डैम्पर कैसे कंट्रोल होता है, ऑक्साइड डैम्पर कैसे कंट्रोल होता है, और फोर्थ वन इज़ ये हमारा ओवरफायर्ड एयर डैम्पर का कंट्रोल क्या रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें अगर आपका कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो। थैंक यू वेरी मच।